हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और उसका टॉपिक जो होगा हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है एक ग्राफ होगा, ठीक, ये ग्राफ, ठीक, और ये इधर से बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीजिंग का मतलब है कोई भी ग्राफ है वो क्या होगा, ऊपर को बढ़ेगा, यानी कि अपर साइड होगा। ठीक, यदि हमारे पास, अब डिक्रीजिंग का सोचो, अगर ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक, और ये ऐसे है, तो ये जो होगा लोअर, यानी कि नीचे को आएगा। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा fx, ठीक है, कोई फंक्शन हमारे पास दिया होगा यानी कि फलन fx, और अगर हमें निकालना हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू gx ले लो। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश x। यदि f डैश x हमारे पास आ गया पॉजिटिव 0 से, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या होगा, इंक्रीजिंग। इंग्लिश में बोले तो वर्धमान, हिंदी में बोले तो वर्धमान। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान। अगर हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आया, f डैश x ग्रेटर देन 0 आया, तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग, और वो भी क्या, ह्रासमान। ह्रासमान, ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ह्रासमान, इंक्रीजिंग वर्धमान। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब देखो कि f डैश x इज इक्वल टू gx था, अगर हमें क्या निकालना हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f डैश x यानी कि अपकलन करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे, फिर f डैश इज इक्वल टू, अगर हमारे पास आया ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या होगा, वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आया तो क्या होगा, डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान। एक कंडीशन और होती है, अगर ये आया पॉजिटिव तो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान, अगर आया नेगेटिव तो भी क्या होगा, डिक्रीजिंग या ह्रासमान। ये क्या होती है, हमारी 4 कंडीशन होती हैं। अब देखते हैं इनके बेस पर एक सवाल देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अगर हमें दिया है, सवाल है हमारे पास f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये सवाल हमें आया और हमसे कहा गया है कि ये ज्ञात करो कि ये इंक्रीजिंग है, क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग है। अब हम क्या करें, सबसे पहले तो निकालें f डैश x। ठीक, जब f डैश x हम निकालेंगे, यहां पर करो तुम 6x माइनस 1, f डैश x इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक, 6 आ गया क्योंकि x का हमारा क्या होता है 1 और 1 का क्या होगा 0, यानी कि फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग। ठीक है, हिंदी में बोले तो वर्धमान। अगर हमारे पास दिया हो f डैश x, सॉरी, अगर हमें दिया हो f x इज इक्वल टू, f x इज इक्वल टू, हमें यदि दिया है -2x प्लस 1, ये कंडीशन हमें दी है, तब हमसे कहा जाएगा कि बताओ कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका f डैश x यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे। f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, और माइनस यानी कि हमारे पास f डैश x लेस देन 0। ठीक है, तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग यानी कि वर्धमान। क्या होगा, वर्धमान। ये बात समझ में आई। अगर हमसे कहा जाए इसी कंडीशन में
कि इसके इंटरवल निकालिए कि ये कौन सी कंडीशन पे वर्धमान होगा, कौन सी कंडीशन पे ह्रासमान होगा। तो वो देखते हैं। ठीक है, सवाल हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, देखते हैं सवाल है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये सवाल हमारे पास दिया है। ठीक, अब हमें क्या पता कि इसमें इंक्रीजिंग कौन सा है, डिक्रीजिंग कौन सा है। तो हमसे पूछा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू फाइंड करनी है। क्या? इंटरवल फाइंड करना है। अब हम देखें तो इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। यानी कि सबसे पहले तो निकालो आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा 2x माइनस 4x प्लस 0। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, x नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4। अब इस कंडीशन में हमें ये पता नहीं चल रहा, अगर x की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, कितना 2 माइनस 4, यानी कि कितना आ गया हमारे पास -2। तो इस कंडीशन में तो ये कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अगर इसी कंडीशन में हमारे पास आ गया x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, अगर 3 रख के देखो तो x इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब ये प्लस में आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग। अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी कंडीशन पे ये इंक्रीजिंग है और कौन सी कंडीशन पे ये डिक्रीजिंग है, निकालते हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मानो। ठीक है, पहले निकालो x की वैल्यू। ठीक, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, 0 क्यों मानते हैं वो देखो, 0 इसलिए मानते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ तो वो नॉट इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, ना ही वो क्या होगा, वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, यानी कि समान होगा। इसलिए यहाँ पे क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। हम किसी को ना वर्धमान मानते ना ही ह्रासमान मानते। देखते हैं, अब करो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब 4 को जब हम उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं। एक ग्राफ ले लो, ठीक है, एक लाइन ले लो, और हमें पता है एक लाइन है जिसके LHS जो साइड होगी अंतिम, वो क्या होगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये होगी इन्फिनिटी। ठीक, अब हमारे पास एक पॉइंट आया है 2, सपोज करो पॉइंट यहां पर है 2। ठीक, तो अब इस कंडीशन में कैसे करेंगे, एक इधर ऐसे खींच लो और इधर हमारा क्या है, प्लस से शुरू हो रहा है और इधर माइनस से शुरू हो रहा है। ठीक, अब ये देखो कि इंटरवल हमारे पास माइनस में क्या चीज आती है, जब माइनस होता है तो क्या आता है, डिक्रीजिंग होता है, और प्लस आता है तो इंक्रीजिंग होता है, होता नहीं होता है। यानी कि डिक्रीजिंग कितना हो जाएगा, डिक्रीजिंग हमारे पास कितना है 2 से 0, सॉरी इंक्रीजिंग है 2 से 0 प्लस है ना पॉजिटिव, तो 2 से 0, ये हमारे पास हो गया इंक्रीजिंग की वैल्यू। और डिक्रीजिंग की वैल्यू देखो माइनस अनंत से अनंत, ये हमारे पास हो गया डिक्रीजिंग की वैल्यू। यही हमारी कंडीशन हो जाती है। दो वैल्यू कौन कौन से आ गई, माइनस अनंत से 2 और ये हो गई हमारी 2 से अनंत। ये हमारी कंडीशन हो जाती है कि इंक्रीजिंग कौन से फंक्शन पे होगा और डिक्रीजिंग कौन से फंक्शन पे होगा। मैंने बताया था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन
2 होनी चाहिए, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। तो देख लो इसका देखो इंटरवल में भी अंतर होता है। अगर ये इंटरवल लग रहा है और ये इंटरवल है, अगर हमारे पास 3 से 5 वैल्यू है और यहाँ पर दिए 3 से 5, तो इस इंटरवल का मतलब है कि इसकी काउंटिंग 3 4 5 होगी। अगर इस ये दिया है तो इसकी केवल काउंटिंग 3 और 5 के बीच में जो सब अंक आ रहे हैं उनकी काउंटिंग होगी। जैसे ये हो गया 1/4, ये हो जाएगा 3/2 या 2/1, नहीं 2 नहीं आया, नहीं 3/2 आएगा, मतलब 3 और 5 के बीच में 4/3 4/5 ये आ जाएगा 4/5, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इंक्रीजिंग की देखो, इंक्रीजिंग का 2 से बड़ा, अब डिक्रीजिंग होगा माइनस अनंत से अनंत। अब देखो 1 रखोगे तब भी डिक्रीजिंग होगा और माइनस रखोगे तो है ये डिक्रीजिंग। ये समझ में आया। अब देखते हैं एक वैल्यू अगर यहाँ पर सपोज करो एक और होता, ठीक है, तब क्या होगा वो कंडीशन देखते हैं। ठीक, वो कंडीशन देखते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर एक और होता। हमें दिया है f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 72x माइनस 72x प्लस 10। इस कंडीशन में हमें बताना है कि ह्रासमान कौन सा होगा और वर्धमान कौन सा होगा। ठीक, देखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, f' निकालो इसका। निकाला, कितना हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 72 प्लस 0। f' इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 72। f' इज इक्वल टू हम क्या करें 0 रख लें। जब यहां पर 0 रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन जा रहा है हमारा 6 कॉमन जा रहा है, तो 6 कॉमन ले लो। x² माइनस 3x² माइनस x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 72 यानी कि 12 इज इक्वल टू 0। x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि ऐसे गुणा करें हम, जो गुणा करके तो आ जाए 12, ठीक है, जो गुणा करके आ जाए 12 और घटाने के बाद यानी माइनस करने के बाद आए 1, यानी कि 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1 और 4 गुणा 3 यानी कि 4 तिया 12 आ गया। x² माइनस 3x प्लस सॉरी यहाँ पर होगा 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें तो -4, इसमें से कॉमन लेंगे +3 यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 4 यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 4। ये कंडीशन हमारी आ गई। ठीक, अब हम क्या करें, इसमें देखना है कि हमारे पास ह्रासमान कौन सा है और वर्धमान कौन सा है। इस कंडीशन में हम क्या करें कि शॉर्ट हो जाएगा 6 कॉमन ले लें। 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस x माइनस 12 ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये बिंदु दिए हैं, ले लो, क्या हो जाएगा माइनस अनंत अनंत। क्या आ रहा है यहाँ पर 4 होगा, माइनस में इधर होगा ना -3, ये लो प्लस माइनस प्लस ले लिया। अब प्लस माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है, पॉजिटिव वाला लेंगे, डिक्रीजिंग नेगेटिव वाला लेते हैं। अब पॉजिटिव कौन कौन सा है ये देखो, पॉजिटिव ये है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें माइनस अनंत से सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास अनंत इनफाइनाइट से 4 यूनियन ये हमारे पास। हाँ दोस्तों एक चीज और समझना, अगर हमारे पास आया इनफाइनाइट तो उसमें इंटरवल कौन सा लगता है, ओपन इंटरवल, यानी कि ये वाला। तो इसमें तो ये वाला लगेगा, इसमें ये वाला। अब हमारे पास कौन सा रहेगा ये, ठीक है,
तो -3 से -अनंत, इसकी तो वैल्यू आ गई है। अब डिक्रीजिंग का देख लो, डिक्रीजिंग की कौन सी आ गई, -3 से 4, ये वाला, ठीक है। क्या होगा, -3 से 4, ये हमारे पास इंक्रीजिंग आ गई वैल्यू, और ये हमारे पास डिक्रीजिंग आ गई, दोनों वैल्यू की मान हमने निकाल दिया। अब देखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ देखते हैं इसी पार्ट में, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की, ठीक है। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, मैक्सिमम यानी कि उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, ठीक है, एक मिनट, उच्चिष्ट, व एंड उच्चिष्ट एंड निम्निष्ठ मिनिमम, ठीक है। मिनिमम क्या हो जाएगा, निम्न निष्ठ, ये हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें क्या है, सबसे पहले हमें दिया होगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा, ठीक। हम क्या करेंगे, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, ठीक है। अब निकालने हमने डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब फिर क्या करो, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स निकालो इज इक्वल टू एफ डैश डबल डैश, ठीक। अब हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखो, एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि एक्स के सापेक्ष करना है, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 3, इसे मानो समीकरण 3, समीकरण 2, समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर माइनस आया तो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम यानी कि उच्चिष्ट, ठीक है। माइनस आया तब ध्यान से समझना, माइनस आया तो क्या होगा, उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमम, ठीक है। अगर प्लस आया तो क्या होगा, हमारे पास निम्निष्ठ यानी कि मिनिमम, ठीक है, निम्निष्ठ। ये हमारे पास कंडीशन होती है, अपोजिट होती है। जैसे अगर प्लस होता तो उच्चिष्ट आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, माइनस होगा तो उच्चिष्ट, प्लस होगा तो निम्निष्ठ, ये कंडीशन इसमें होती है। एक हम सवाल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करते हैं हम, dy अपॉन dx निकालें कंडीशन से पहले। इसका क्या होगा, 2x प्लस 2, पुनः निकालो dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये तो ऑटोमेटिक आ गया हमारे पास। यहाँ पर 3 करते हैं, ठीक है। जब हम 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x प्लस 0, x ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 माने, ठीक है। जब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 माना तो हमारे पास क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अपॉन यहाँ पर माइनस करो, ठीक है, तब से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बना हुआ होगा हमारा, ठीक है। माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 3। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 अंडर रूट 2 अपॉन 3। अब देखो तो ये पॉजिटिव आ रहा है, चाहे कुछ भी है, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, निम्नलिखित। अब इस कंडीशन में त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनकी हम शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी, शॉर्ट ट्रिक क्या है देखते हैं अभी। शॉर्ट ट्रिक देखो, इसमें अगर हमें दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा,
तो इनकी जो हमारे पास उच्चिष्ट वैल्यू होगी यानी कि मैक्सिमा क्या होगी, √a² प्लस b², मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा। और मिनिमा होगी तो कितनी होगी, निम्नलिखित वो होगी इजिकल टू -√a² प्लस b²। ठीक, अगर इसी कंडीशन में हुआ स्क्वायर इसके a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ये हुआ, ठीक है, तो इसके हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी a और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी b। ठीक, अब देखते हैं, ये कंडीशन तो बहुत है लेकिन इनका आंसर एक किया जाता है। अगर हमारे पास हुआ a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos x स्क्वायर थीटा, ठीक है, हुआ a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, हुआ a cos थीटा प्लस sec b sec स्क्वायर थीटा, ये हुआ, ठीक है। और हमारे पास हुआ यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा cos x थीटा, ठीक है, हुआ a tan थीटा प्लस b cot थीटा, हुआ a cos थीटा प्लस b sec थीटा। तो इसकी हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी यानी कि अनंत। अगर निम्नलिखित वैल्यू पूछी जाए तो मिनिमम तो होगा 2√ab, क्या होगा 2√ab। ठीक, यही हमारे पास कंडीशन होती है। अब दोस्तों एक सवाल देख लेते हैं इसका, ठीक है, एक सवाल हमारे पास क्या होगा, जैसे हमें दिया है 5 sin, सॉरी यहां पर अगर हमें दिया है 3 sin थीटा, ठीक है, प्लस 4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो a क्या है, a की वैल्यू 3, √a 9 प्लस 16 इजिकल टू 25, आंसर आ गया 5। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 5 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई -5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF सेंड करते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।